Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is food for plants and animals. Let's start. All living things need food to survive and to get energy. सारे living things को खाना चाहिए ताकि वो रह सके और एनर्जी के लिए भी चाहिए. Human beings and animals obtain food from plants डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम और एनिमल्स दोनों को खाना किससे मिलता है? प्लांट से, चाहे डायरेक्टली या फिर चाहे इनडायरेक्टली. But how do plants obtain their food and from where they obtain their? Let us read and know about them. हमने तो एनिमल से ले लिया, पर एनिमल्स को उनका खाना कहाँ से मिलता है? From where they obtain their food, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. Plants make their own food. Plants अपना खाना खुद बना लेते हैं. देखते हैं कैसे. Plants make their own food by a process called photosynthesis. Plants अपना खाना खुद बना लेते हैं. एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस. That is why plants are called producers or autotrophs. क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटो प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या फिर ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, खुद से बना लेते हैं अपना खाना, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ ग्रीक वर्ड. कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है ये, जिसमें द वर्ड फोटो मीन्स लाइट. इसमें अगर मैं इसे तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो फोटो एक वर्ड है, सिंथेसिस एक वर्ड है. जिसमें फोटो का मतलब क्या है? लाइट. एंड सिंथेसिस का मतलब क्या है? पुटिंग टुगेदर, चीजों को एक साथ पुट कर. Hence, photosynthesis is a process in which chlorophyll present in the leaves, carbon dioxide from air, and water from soil together makes food in the presence of sunlight. होता क्या है? अगर आप पिक्चर की मदद से देखें, this is a tree, or you can say a plant. प्लांट ने क्या किया है? प्रोसेस है जिसमें क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है. आपकी जो लीव्स है ग्रीन कलर की है, ये ग्रीन कलर है, इट इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो हमने क्या किया है? जिसमें क्लोरोफिल लिए लीव्स से, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले ली? एयर से ले ली हमने. वाटर कहाँ से लिया? वाटर फ्रॉम द सॉइल. नीचे से पानी गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गई. ऊपर हमने सनलाइट से एनर्जी ले ली है, और लीव से हमने क्लोरोफिल ले लिया. इन सबको एक साथ मिला के हमने क्या कर दिया? सनलाइट की प्रेजेंस में लीव प्लांट्स ने अपना खाना प्रिपेयर कर लिया. लीव ने खाना बना लिया है, और बाहर क्या निकाल दिया? ऑक्सीजन बाहर निकाल दी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है. द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स क्यों ग्रीन कलर की होती है? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल इन देम. द क्लोरोफिल इन द लीफ ट्रैप्स द सनलाइट. जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को खींच लेता है अपने अंदर. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस उसी प्लांट्स में हो सकता है जिन प्लांट्स के अंदर लीव्स, जिन प्लांट्स की लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो. द क्लोरोफिल ऑफ लीव्स पुट वाटर, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो क्लोरोफिल है लीव्स के अंदर प्रेजेंट, वही क्या करती है? वाटर, सॉइल से लेके मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से लेके सबको लेके एक साथ मिक्स करती है ताकि वो खाना बना सके. सनलाइट की प्रेजेंस में लेके वो खाना प्रिपेयर कर लेते हैं. अगर हम एक इक्वेशन की फॉर्म में पढ़े, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने कहाँ से लिया? एयर से. वाटर ले लिया सॉइल से. किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल लिया है हमने लीव से, तो यानी कि क्लोरोफिल तो होना जरूरी है. और क्या लिया? तो सनलाइट ली थी ऊपर सन से. इन सबको लेके हमने क्या बना लिया? खाना, जो कि क्या है? स्टार्च, विच इज द फूड, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है. और ऑक्सीजन हमने रिलीज कर दी थी एयर में, जो कि हम ह्यूमन बींग्स ले लेते. So this is the process by which the plants make their own. Starch क्या होता है? As a result of photosynthesis, the food is produced in the form of starch. फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट से हमने देखा कि जो खाना बना वो स्टार्च की फॉर्म में बना. स्टार्च इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन इज गिवन आउट. हम देख सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी बाहर निकली है. एंड दिस ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. और इस ऑक्सीजन को हम और एनिमल्स भी, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ले लेते हैं अपनी सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन. सिंस ग्रीन लीव्स मेक फूड, सो दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ द प्लांट. अभी हमने देखा कि सिर्फ ग्रीन लीव्स जो होती है, जिस पेड़ की लीव ग्रीन होती है वही पेड़ अपना खाना खुद बना सकता है, यानी कि लीव खाना बना रही है. तो सिंस द ग्रीन लीफ ही खाना बनाते हैं, तो उन्हें हम फूड फैक्ट्री कहते हैं या फिर प्लांट की किचन कहते हैं, क्योंकि सारा खाना वही बनता है.
व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय द प्लांट, प्लांट ने जो खाना बनाया उससे का क्या होता है। सम पार्ट्स ऑफ द फूड दैट स्टार्च इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट फॉर देयर ओन ग्रोथ एंड सर्वाइवल। स्टार्च की फॉर्म में खाना बनाया था, उसमें से जितना पार्ट प्लांट को अपने लिए चाहिए वो प्लांट यूटिलाइज कर लेता है। कुछ पार्ट जो होता है स्टार्च का वो प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेता है अपनी ग्रोथ और अपने सर्वाइवल के। जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है, जो बचा हुआ स्टार्च होता है, दैट इज जो फूड स्टोर हो जाता है प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, द फूड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम, रूट, लीफ, सीड, फ्रूट्स और फ्लावर्स। जो बचा हुआ स्टार्च है जो प्लांट ने स्टोर कर लिया है कहाँ पे, स्टेम्स में, रूट में, लीफ में, सीड्स में, fruits or flowers में, all the animals and human beings eat these parts of the plant which have stored food in them। सारे एनिमल्स और सारे ह्यूमन बींग्स यही पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं, लीव, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर्स खा लेते हैं जो कि उन्होंने स्टोर कर रखे होते हैं। देखते हैं स्टेम की फॉर्म में हम कैसे खाते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या लगा होता है, पोटैटो विच वी ईट। रूट क्या होती है, बीट रूट हम खा लेते हैं। स्पिनच क्या है, लीव्स होते हैं, सो वी आर ईटिंग देम। सीड्स में हम क्या खाते हैं, पोमोग्रेनेट विच इज अनार। फ्रूट हम एप्पल खा लेते हैं और फ्लावर में हम कॉलीफ्लावर खा लेते हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्लांट के सारे पार्ट्स को खा रहे हैं, जैसे कि स्टेम, रूट, लीव, सीड्स, फ्रूट और फ्लावर। हम बचा हुआ ये जब जो होता है वो हम और एनिमल्स खा लेते हैं। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट तो थोड़े से अनोखे होते हैं जो कि नॉन ग्रीन होते हैं। पहले कौन से हैं, जो ग्रीन कलर के नहीं होते। सम प्लांट्स लाइक मोल्ड्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन। अब देख सकते हो, दिस इज मशरूम। मशरूम का प्लांट ग्रीन कलर का नहीं होता। तो कुछ प्लांट जैसे कि मोल्ड और मशरूम नॉन ग्रीन होते हैं, ग्रीन कलर के नहीं है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देम सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं है। अब ग्रीन कलर के नहीं है तो खाना खुद से नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, तो वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते। दे ग्रो ऑन द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। मरे हुए एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, डेड और डिके एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और अपना खाना वहीं से बना लेते हैं। सेकंड तरीके के हैं कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये कौन से होते हैं, दीज आर सम प्लांट्स दैट ईट स्मॉल इंसेक्ट। जो प्लांट छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस और इंसेक्ट्स। कार्निवोरस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। तो जो भी प्लांट्स इंसेक्ट्स को या छोटे छोटे एनिमल, छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट्स देयर काइंड ऑफ एनिमल उन्हें खा लेते हैं, इसलिए उन्हें हम कार्निवोरस भी कहते हैं, क्योंकि वो मीट खा लेते हैं। ठीक है। दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। बट दीज प्लांट्स ग्रो इन सॉइल विच इज पुअर इन नाइट्रोजन कंटेंट। पर ये ग्रो कहाँ करते हैं, सॉइल के अंदर, और वो सॉइल जो कि नाइट्रोजन कंटेंट में बहुत ज्यादा पुअर है, यानी कि वहाँ कमी होती है। सो टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन दीज प्लांट ईट इंसेक्ट्स टू गेट न्यूट्रिशन। क्योंकि ये सॉइल में ग्रो कर रहे हैं और सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट कम होता है, तो अपने नाइट्रोजन कंटेंट को पूरा करने के लिए, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खा लेते हैं और इंसेक्ट से बचा हुआ नाइट्रोजन लेके अपनी न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लेते हैं। They use different techniques to catch their prey and let us read about some of them। वो कुछ कुछ अलग अलग तरीके से अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को पकड़ते हैं। देखते हैं कौन कौन से तरीके से पकड़ते हैं। पहला है उस तरीके का प्लांट, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इज अ टाइप ऑफ प्लांट। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। पिचर की फॉर्म में होते हैं, पाइप की फॉर्म में इनकी लीव्स होती है। इट हैज अ लिड दैट कैन बी ओपन और क्लोज। पर आप ये देखो, ये एक तरीके की लिड है, ढक्कन है, ये ऐसे खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। दिस पिक्चर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस। अगर ये इतना बड़ा पिक्चर है तो पार्शियली मीन आधे से ज्यादा तो इसके अंदर जूस फिल्ड होते हैं। When an insect sits on the mouth of the pitcher, its lid closes and the insect slips inside and is drowned in the digestive juices and is digested। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आके इस लिड के ऊपर बैठता है, ये अपनी लिड को क्लोज कर लेते हैं। होता क्या, वो इंसेक्ट अंदर चला जाता है, जूसेस के अंदर, माउथ ऑफ द पिचर। कोई भी इंसेक्ट जब बैठता है पिचर के माउथ पे तो उसकी लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट नीचे स्लिप हो जाता है, अंदर चला जाता है और डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर मिक्स हो जाता है और आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ब्लैडर वॉट क्या होता है, दीज प्लांट्स ग्रो नियर द कॉर्नर ऑफ अ पॉन्ड। पॉन्ड के जो किनारे पे ग्रो करते हैं वो होते हैं ये। दे हैव स्मॉल सैक्स और ब्लैडर्स अंडर वाटर। पानी के नीचे छोटे छोटे बैग टाइप होते हैं या ब्लैडर टाइप होता है इनका। एंड व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस प्लांट इट्स इमीडिएटली सक्ड इनटू द ब्लैडर थ्रू अ ट्रैप डोर। जैसे ही कोई प्लांट गलती से भी इसके ऊपर, सॉरी, इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठता है, वैसे व्हेन एन इंसेक्ट कम्स इन कांटेक्ट विद दिस प्लांट इमीडिएटली, मतलब एकदम से उसे ये अपने अंदर सक कर लेता है अपने ब्लैडर में, अपने डोर के थ्रू।
and when the insect is digested the trap door is open to throw out the remains of the insect. जैसे ही इंसेक्ट को अंदर लेता है आराम से डाइजेस्ट कर लेता है, जितना खाना होता है उतना खा लेता है, जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे ओपन, जब डाइजेस्ट हो गया तो अपने डोर को ओपन करके बचा हुआ बाहर फेंक देता है। इट इज इमीडिएटली सक्ड इनसाइड, अपने डोर अंदर आ गया। जब व्हेन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, जब उसने प्रॉपर से डाइजेस्ट कर लिया तो ट्रैप डोर ओपन हो जाता है उसका, और वो बचे हुए रिमेन्स को बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट टाइप है सनड्यू। द लीव्स ऑफ सनड्यू आर कवर्ड विद फाइन हेयर्स। जो लीव्स है आप देख सकते हो छोटे छोटे क्या है, फाइन पतले पतले बालों से कवर्ड है, फाइन हेयर्स से कवर्ड। द हेयर्स आर कवर्ड विद स्वीट स्टिकी सिक्रीशंस। जो हेयर्स होते हैं उसपे क्या चिपचिपा सा मीठा सा कुछ लिक्विड टाइप होता है, एंड दीज सिक्रीशंस शाइन इन द सन लाइक अ ड्यू, हेंस नेम सनड्यू। ये जो सिक्रीशंस है आप देख सकते हो ये शाइन करते हैं धूप में बहुत ज्यादा ड्यू की तरह, इसलिए इसका नाम क्या है सन ड्यू, क्योंकि सन की वजह से शाइन करते हैं। शाइनिंग को हम ड्यू बोलते हैं क्योंकि ड्यू की तरह शाइन करते हैं सन में, इसलिए इनका नाम हमने सन ड्यू रखा हुआ है। When an insect sits on the plant, it is trapped by the hairs on all directions. जैसे प्लांट कोई भी इंसेक्ट इस प्लांट के ऊपर बैठता है तो जो आपका इंसेक्ट है वो अपने बालों में ये उसको फंसा लेता है, अपने हेयर्स में चारों तरफ से उसे फंसा लेता है और डाइजेस्ट कर लेता है सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए, डाइजेस्टेड टू ऑब्टेन दी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं। डॉडर विच इज नोन एज अमर बेल इज अ पैरासिटिक प्लांट, इट हैज नो ग्रीन क्लोरोफिल। आप देख सकते हो ये अमर बेल है जो बेल की तरह होता है, इसके पास भी कोई ग्रीन कलर की लीव नहीं होती, तो दूसरा नाम डॉडर भी होता है। ये एक पैरासिटिक प्लांट है और उसके पास भी कोई क्लोरोफिल नहीं होती है, तो इट कैन नॉट मेक्स इट ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकता ये। इट ग्रोज ऑन द अदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर। दूसरे प्लांट के ऊपर ये ऐसे लटक लटक के ग्रो करके अपना खाना बनाता है। द अदर प्लांट्स ऑन विच द पैरासिटिक प्लांट ग्रोज आर कॉल्ड होस्ट प्लांट्स। ये अमरबेल है, ये दूसरा प्लांट है, ये इसके ऊपर ऐसे रोल रोल होते चली जाती है और जो दूसरा प्लांट से अपना खाना ले लेती है। तो ये जो दूसरा प्लांट है, द अदर प्लांट जिसपे ये पैरासिटिक प्लांट बैठ रहा था, ये होस्ट प्लांट का नाम, इसका नाम क्या है, होस्ट प्लांट है। फूड फॉर एनिमल्स। अभी तक हमने प्लांट से फूड की बात करी थी, हम एनिमल्स के बारे में बात करें। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड, या तो प्लांट्स पे या दूसरे जानवरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, क्योंकि ये बने हुए खाने को कंज्यूम, ये खुद कुछ नहीं बनाते इसलिए प्रोड्यूस नहीं करते, कंज्यूम करते हैं मतलब सिर्फ खाते हैं। The animals that depend upon plants directly are called herbivores। जो एनिमल्स डिपेंड करते हैं सिर्फ प्लांट पे डायरेक्टली वो क्या कहलाते हैं, herbivores। The animals that depend upon plants indirectly, that is they eat flesh of the herbivores, are called carnivores। अब जो एनिमल्स प्लांट पे सीधे सीधे डिपेंड नहीं करते, इनडायरेक्टली कि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो क्या खा लेंगे, हर्बीवोर्स की फ्लैश खा लेंगे। जो ये वाले एनिमल्स है इनका मीट खा लेंगे, तो वो क्या कहलाए जाते हैं, कार्निवोर्स। तो आप ऐसे याद रखो कि हर्बीवोर होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवर्स होते हैं मीट ईटिंग एनिमल्स, मीट खा लेते हैं। या तो वो कार्निवोर कहलाते हैं या ओमनिवोर कहलाते हैं या स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। आप देख सकते हो हर्बीवोर जो घास खाता है, कार्निवोर जो मरे हुए एनिमल्स खा रहा है, ओमनिवोर का मतलब होता है जो इंसेक्ट्स खाता है, और स्कैवेंजर देखो कार्निवोर क्या होता है जो जिंदा एनिमल खा लेता है, ओमनिवोर का मतलब जो दोनों चीजें खाता है, घास भी खाता है मीट भी खाता है। और स्कैवेंजर आप देख सकते हो डेड बॉडी है, ये मरा हुआ जानवर है बिल्कुल, सॉरी डेड स्किन को बिल्कुल आप देख सकते हो, सिर्फ वो हड्डियों का ढांचा है, यानी कि डेड मरे हुए को खाता है। ओमनिवोर दोनों खा लेता है, प्लांट भी खा लेगा मीट भी खा लेगा। कार्निवोर सिर्फ मीट खाता है जिंदा का, और हर्बीवोर घास खाता है, दैट इज प्लांट। फूड चेन क्या होती है, एनर्जी ऑफ द सन स्टोर्ड इन द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज पास्ड ऑन टू अदर लिविंग बीइंग्स। जो एनर्जी है सन की जो प्लांट्स ने स्टोर कर ली है, कब, जब वो अपना खाना प्रिपेयर कर रहे थे, वही एनर्जी बाकी लिविंग बीइंग्स तक पास हो जाती है। एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड फूड चेन। ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में खाने की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। लिंक्स ऑफ फूड चेन क्या है, ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं जिन्हें हमने क्या बोला था, प्रोड्यूसर, क्योंकि वो खाना बना रहे हैं। हर्बीवोर कौन थे, जिन्होंने सिर्फ प्लांट्स को खाया, तो वो कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले उन्होंने खाया था इसलिए वो प्राइमरी मतलब सबसे पहले, और कंज्यूमर क्योंकि वो खा रहे हैं। कार्निवोर्स दैट ईट ओनली फ्लैश, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कार्निवोर्स सिर्फ मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, वो क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरे नंबर पर कोई खा रहा है तो
वो है, आप सबसे पहले देख सकते हो प्लांट ने खाना बनाया जिसको हमने फूड की तरह खा लिया, ईटन एज फूड। किसने? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने, जो कि हर्बीवोर था, घास खा रहे थे ना ये, तो यानी कि प्लांट को सबसे पहले इन्होंने खाया। इनको किसने खाया? हर्बीवोर को किसने खा लिया था? कार्निवोर ने, जो कि क्या थे? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे, क्योंकि दूसरे नंबर पे इन्होंने खाया था। क्या थे ये? कार्निवोर थे। तो ऐसी लगती है हमारी फूड चेन। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? When living things die, their bodies get mixed into the soil. जब living things मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सॉइल में मिल जाती है। The microorganisms like bacteria decompose the body into simpler form and change them into nutrients. तो microorganisms सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो हमारी बॉडी को लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज दी बॉडी, वो क्या करते हैं? वे हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल सिंपल फॉर्म में, और किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और यही न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं प्लांट्स से। और ये माइक्रोऑर्गेन दीज न्यूट्रिएंट्स को बाकी आगे कहाँ यूज किया जाता है? प्लांट्स को देने में यूज किया जाता है। और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमें डिकम्पोज करते हैं, तो उनका नाम क्या हो गया? डिकम्पोजर्स हो गया। एंड डिफरेंट रीजन के पास अलग अलग तरीके की फूड चेन होती है। सबसे पहले हम फूड चेन लैंड पे पढ़ते हैं, ग्रास लैंड में। प्लांट है जिसने खाना बनाया है, प्लांट को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने आया, प्लांट को खा लिया। ग्रास हॉपर को किसने खा लिया? फ्रॉग ने खा लिया। तो यानी कि ये ऐसे चला। फ्रॉग को कौन खा लेता है? स्नेक खा लेता है। और स्नेक को कौन खा लेता है? पीकॉक खा लेता है। तो ये फूड चेन का मतलब होता है एक बना, उसको दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, तीसरे को चौथे ने, चौथे को पांचवे ने। एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है फूड की फॉर्म में। फूड चेन जो फॉरेस्ट में फॉलो होती है, और ये सब, ये तो प्रोड्यूस कर रहा था सबसे पहले, खाना प्लांट ने बनाया, और ये सब खा रहे थे, तो ये सब क्या है? कंज्यूमर्स है, बिकॉज देर ओनली कंज्यूमिंग। फॉरेस्ट में फूड चेन क्या है? प्लांट अगेन दे आर द प्रोड्यूसर्स। उन्हें कौन खाता है? जेब्रा। जेब्रा घास खा लेता है, और जेब्रा को कौन खा लेता है? टाइगर खा लेता है। सो दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर से ये दोनों ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि सबसे पहले ये खा रहे हैं, फिर इनको ये खा रहे हैं, तो ये दोनों खाने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, इसका इसलिए इनका नाम क्या है? पॉन्ड में कैसे चलती है फूड चेन? सबसे पहले प्लांट है, अगेन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड। प्लांट को कौन खाता है? स्नेल खा लेता है। स्नेल को कौन खाता है? फिश। और फिश को कौन खा लेता है? क्रेन। तो अगेन दे आर ईटिंग, सो दे आर द कंज्यूमर्स एंड प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स। फूड वेब क्या होता है? मोस्ट एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ सेवरल फूड चेन। फूड चेन का ना कहीं एनिमल्स हिस्सा होते ही हैं। When an animal from one food chain is eaten by the another animal from the another food chain, then it forms a web। होता क्या है? जब किसी एक एनिमल को एक फूड चेन से खा लेता है कोई दूसरा एनिमल दूसरी फूड चेन का, एक फूड चेन नहीं है, दो फूड चेन है। फिर एन एनिमल फ्रॉम वन फूड चेन, एक फूड चेन से एनिमल को कौन खा रहा है? ईटन बाय द अनदर एनिमल फ्रॉम अनदर फूड चेन। दूसरी फूड चेन का एनिमल उसको खा रहा है, तो वो क्या बना लेते हैं? फूड का एक वेब बना लेते हैं। आप देख सकते हो ट्रीज हैं, श्रब्स हैं, और ग्रासेस हैं। सब ये सब क्या है? प्रोड्यूसर्स है, क्योंकि ये प्लांट है। श्रब्स और इनको ये भी खाते हैं, फिर इसने भी खा लिया। जेब्रा को इसने भी खा लिया, और आगे लॉयन ने भी खा लिया। लॉयन है, लेपर्ड है, ये सब क्या है? सेकेंडरी है। और सबसे ऊपर कौन है? आपका क्या कहते हैं? दिस इज द लॉयन। तो हो क्या रहा है? प्लांट्स और इन सब ने कंज्यूमर, ये सब क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि जेब्रा हो गया आपका, डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब ने क्या खाया? प्लांट्स को खाया। तो सबसे पहले ये खा रहे हैं, तो ये प्राइमरी हो गया। इन्हें किसने खा लिया? अब क्या होता है कि आपके जो पक्षी होते हैं उनको एलिफेंट ने खा लिया, या किसी और ने खा लिया, या किसी ने घास भी खा ली, मिक्सचर हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या है? जब एक एनिमल को दूसरा एनिमल खा रहा है, जो कि दूसरी फूड चेन का है, ये एक फूड चेन है, दूसरी फूड चेन है। when one animal is being eaten from animal from one food chain को खाया जा रहा है from animal from the other food chain, तो वो फूड वेब बना ले। बैलेंस इन नेचर, सॉरी, इन नेचर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। नेचर में हम देखें तो ये दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इंटरडिपेंडेंट मींस डिपेंड कर। प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड टू prepare their food and release oxygen in the air। प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं। वाइल्ड जो आपके एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन वही जो उन्होंने रिलीज करी थी प्लांट ने, वो हम अंदर ले लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देते हैं। तो फिर से कौन ले लेता है? प्लांट्स, विच इज अगेन यूटिलाइज बाय प्लांट्स। इंटरडिपेंडेंट है, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम ले लेते हैं, हम CO2 बाहर निकाल देते हैं, वो एनिमल्स ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, सॉरी। Hence there is always a balance between plants and animals। कहीं ना कहीं इनका एक बैलेंस बनता है।
बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कैसे होता है? प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने के लिए, अपनी रेस्पिरेशन के लिए, और हम रेस्पिरेशन करके सांस लेके क्या बाहर निकाल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, जो प्लांट्स यूज करते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट जो किसमें प्रेजेंट है? लीव्स में। पैरासिटिक प्लांट का कौन होता है? जो डिपेंड करता है दूसरे प्लांट पे अपने खाने के लिए। डिपेंड अपॉन अदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर। कंज्यूमर्स मीन्स जो खा लेते हैं। ऑल द एनिमल्स जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, वो प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसलिए प्लांट्स क्या कहलाए जाते हैं? प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट मेक फूड, हेंस ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट। ग्रीन लीव अपना खाना खुद बनाती है, इसलिए ग्रीन लीफ को हम प्लांट का किचन कहते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि अंदर क्लोरोफिल की कमी होती है, होता ही नहीं है। दे अडॉप्ट वेरियस मेथड्स टू ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिशन। उन्हें और तरीके अपनाने पड़ते हैं अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है, खाने वाला कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू हर्बीवोर, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और स्कैवेंजर्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स जिस तरीके का खाना खाते हैं उस तरीके से हमने उन्हें कैटेगराइज कर दिया। प्लांट्स खाते हैं तो हर्बीवोर, मीट खाते हैं तो कार्निवोर। मीट और प्लांट दोनों खाएंगे तो ओमनिवोर कहलाएंगे, और सिर्फ डेड मरा हुआ मीट खाते हैं तो उन्हें स्कैवेंजर्स कह देंगे। फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फूड की फॉर्म में जब वो एनर्जी फ्लो करती है तो हम उसे फूड चेन कह देते हैं। और सेवरल फूड चेन जब हमारे नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है, जब फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो क्या बना लेती है? एक फूड वेब बना लेती है। I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. Which of the following is a parasitic plant? Sundew, bladderwort, dodder या none of these? इनमें से कौन सा parasitic है जो यानी कि दूसरे पर डिपेंड करता है? अमरबेल। अमरबेल का दूसरा नाम क्या था? डॉडर। So dodder is the parasitic plant. Which of the following gases is released during the process of photosynthesis? Nitrogen, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड या none of these? जब आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था तो साथ में क्या बाहर निकला था? ऑक्सीजन निकली थी, जो कि कौन यूज कर लेता है? हम, ह्यूमन बीइंग। Which of the following parts of a plant trap sunlight for photosynthesis? Green leaf, roots, branches या none of these? सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है खाना बनाने के लिए? आपकी ग्रीन लीव्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है? ग्रीन लीफ, क्लोरोफिल जरूरी है। ग्रीन लीव इज द आंसर। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होता है, आपको बताना है। कार्निवोरस और पैरासिटिक प्लांट्स का डिफरेंस बताना है, और फूड चेन, फूड वेब का डिफरेंस बताना है। People will be doing this differentiate in your homework. Now we have to match green leaves क्या होती है? प्लांट की किचन होती है। मोल्ड क्या है? एक तरीके के नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। स्कैवेंजर्स जो मरा हुआ खाना, मरे हुए एनिमल्स यानी कि फीड ऑन डेड एनिमल्स। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। These are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.